ये स्टोरी है कैटी की। कैटी एक ऐसी लड़की थी जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी। एजुकेटेड होने के साथ साथ उसे म्यूज़िक और सिंगिंग का बहुत शौक था। कैटी और उसकी मदर दोनों अकेली थी क्योंकि उसके फादर की काफ़ी साल पहले डेथ हो गई थी। कैटी जॉब के साथ साथ रात रात पर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढती जिसके थ्रू वो अपना टैलेंट दुनिया के सामने लेकर आए। ओ मेरे खुदा, मैं तंग हूँ इस लड़की से। फिर नहीं जागी, रात भर देखती रही होगी वही गाना बजाना। कैटी, कैटी नीचे आओ, तुम्हारे ऑफिस का टाइम हो गया, जल्दी से नीचे आओ। कैटी अपनी माँ को गुस्से में देखकर फौरन से नीचे आ जाती है और आते ही अपनी माँ के पास जाकर बोलती है, सॉरी माँ, यू नो ना, मैं सर्च आउट कर रही थी कि मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पर मैं परफॉर्म कर सकूँ। कैटी की मदर उसे काफ़ी ज़्यादा डांटती है, जिस पर कैटी गुस्सा करके विदाउट ब्रेकफास्ट किए ऑफिस के लिए निकल जाती है। कैटी अपने सैड मूड के साथ ऑफिस के लिए रवाना होती है। वो एक ट्रैवल एजेंसी में काम करती है। उसका ऑफिस बहुत ही बिजीएस्ट प्लेस पर है। कैटी को एक स्टूडियो से कॉल आती है और बोलते हैं, मैडम आप फौरन से ऑडिशन के लिए पहुंचें। कैटी काम को छोड़ छाड़ कर फौरन से स्टूडियो के लिए रवाना होती है। स्टूडियो बड़ी अजीब सी प्लेस पे था। उसे दो लोग रन कर रहे थे, एक का नाम था टॉम और दूसरा था हैरी। टॉम उठा और फौरन से कैटी को मिला। हाय मिस कैटी, आए परफॉर्म करें। वेरी गुड मिस कैटी, चलिए मैं आपको हैरी से मिलवाऊं। हैरी, ये है वो कैटी जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। शी परफॉर्म्स वेरी वेल। परफॉर्म करवाओ इससे।
टॉम कैटी से कहता है, मिस कैटी आप जाएं, अपना हेयर स्टाइल और अपना ड्रेस चेंज करके आएं, देन आप आकर परफॉर्म करें। टॉम और हैरी कैटी के चेंजिंग रूम में जाने के बाद उसके बारे में गलत बातें स्टार्ट कर देते हैं। उनकी नीयत असल में कैटी पर खराब हो जाती है। टॉम और हैरी जब कैटी को देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो इस कदर खूबसूरत लग रही होती है, वाइट ड्रेस, ब्लू बड़ी बड़ी आंखें। वो उसे फौरन से कहते हैं, मैम गो टू रिकॉर्डिंग रूम। कैटी फौरन से रिकॉर्डिंग रूम में जाती है और फिर उसका गाना रिकॉर्ड स्टार्ट हो जाता है। लेकिन टॉम और हैरी उसका सॉन्ग रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, बल्कि उसके ऊपर अपनी नीयत ख़राब कर रहे थे और वो सोच लेते हैं कि वो आज इसके साथ अय्याशी करेंगे। कैटी रिकॉर्डिंग रूम से बाहर आकर कहती है, आई एम डन एंड आई हैव टू गो। वो वहाँ से निकल जाती है, लेकिन टॉम और हैरी उसके पीछे भागते हैं और उसे अंदर लाने के लिए उसका पीछा करते हैं। फिर टॉम और हैरी दोनों कैटी को कत्ल कर देते हैं। मेरी बेटी को मारने वालों से गॉड हिसाब लेगा। मेरी बेटी को मार दिया कमीनों ने। God revenge is the best revenge.